स्वागत करती हूँ आपका फिर से अपने चैनल पर एक लंबे अंतराल के बाद, जो कि बहुत ही जरूरी था मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। उसके बाद मैं आपकी यहाँ फिर से हेल्प के लिए आई हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वीडियो या कंटेंट से रिलेटेड यहाँ पे कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो मैं कोशिश करूंगी मैं उस पर वीडियो आपके लिए बनाऊं। अगर मुझे वीडियो बनाने का भी समय नहीं लगा तो मैं आपकी जायज तरीके से, किसी न किसी तरीके से मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी, बशर्ते कि आप मुझे अपने जो क्यूरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में बताते रहें। इसके साथ साथ हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के मैं डाल चुकी हूँ। इसके बाद हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने लिखे हैं, उनमें आपको बहुत ही अच्छा आंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर या फिर ये पहला टॉपिक बोल सकते हो आप, उसको आज हम डिटेल में करने जा रहे हैं, जिसमें कि बाबर के जीवन, बाबर के समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति, साथ साथ भारत मुगल साम्राज्य का निर्माता, और इसमें धार्मिक स्थितियां जो भी बाबर के द्वारा या बाबर के युद्ध हैं, सारी चीजें मैंने एक ही वीडियो में डाली है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएगा, पहले आप थोड़ी सी उसकी जीवनी या यूँ कह सकते हैं उसकी आत्मकथा, उसके बारे में संक्षिप्त परिचय देने के बाद आप क्वेश्चन को पूरी लेंथ दीजिएगा। यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। बाबर का संक्षिप्त परिचय देंगे हम पहले, जिसको कि भूमिका भी कहा जाता है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक चला। 1526 से यानी कितने साल चला? सिर्फ 4 साल। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ। अब बाबर चगताई तुर्क था, यानी इसकी जो जात थी, यानी जो बोला जाता है, यानी कि एक देश की जो सभ्यता है, अपने पिता उमर शेख की ओर से बाबर तैमूर का वंशज था। यानी इसके पिता की तरफ से क्या कहलाता था? तैमूर का वंशज कहलाता था। और अपनी माँ कुतलुग निशा की ओर से चंगेज खां का वंशज कहलाता था। यानी कि दोनों साइड से, यानी कि माँ का और पिता का जो भी वंश था, उसकी तरफ से ये क्या कहलाता था? तैमूर का वंशज, और माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज कहलाता था। 11 वर्ष की उम्र में 1494 में यह फरगना का शासक बना। 1508 में इसने कंधार पर विजय प्राप्त की और यहीं पर इसके क्या हुआ? हुमायूं का जन्म हुआ। इनके पुत्र हुमायूं का जन्म हुआ। अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे। यहाँ पे आप मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई, यानी कि बाबर का क्या रोल था, तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। अब 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी का, यानी इनकी सेना के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ सत्ता के लिए। इस युद्ध को पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया और बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना की। किस युद्ध के बाद? पानीपत के पहले युद्ध के बाद बाबर ने पानीपत का युद्ध जो है, यहाँ पे भारतीय इतिहास का पहला यानी प्रमुख युद्ध माना जाता है। इसके पश्चात ही भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। 1526 के युद्ध के बाद जो भारत में पानीपत के क्षेत्र में मुगल वंश की स्थापना यहाँ से हुई थी और इब्राहिम लोधी के साथ इसका युद्ध हुआ था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे बाबर कौन सी उपाधि लेना शुरू किया, यानी बाबर को उपाधि कौन सी मिली थी शुरुआत में। इसने अपनी सेना में तोप शामिल की, यानी कि पहली जो तोप आई थी बाबर की सेना में आई थी। और जो पूर्व के सुल्तान हुआ करते थे वो मिर्जा की उपाधि लेते थे, यानी इससे बाबर से पहले मिर्जा कहलाते थे, राजा। किंतु इसने बादशाह की उपाधि लेना शुरू किया, खुद से ही ले लेते थे पहले। इसने बादशाह की उपाधि ली। बाबर वैसे तो सुन्नी मुसलमान था, पर उसने कुछ समय के लिए शिया मत भी स्वीकार किया था, यानी इसने धर्म को अपने दूसरे हिस्से में ये धर्म के चला गया था। ईरान के शाह से सहायता प्राप्त करने के लिए, यानी कि कुछ अपने लाभ के लिए, ईरान के राजा से कुछ हेल्प लेने के लिए इसने सुन्नी से शिया में धर्म परिवर्तन किया। भारत पर आक्रमण करने से पूर्व बाबर ने किन किन स्थानों पर विजय प्राप्त की, अब हम इसकी विजय है जो जितनी भी उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। भारत पर आक्रमण करने से पहले ये काबुल, कंधार, समकंद आदि पर विजय प्राप्त कर चुका था। किस किस पे? काबुल पे, कंधार पे, समकंद पे। ठीक है। फिर बाबर की यहाँ पे छोटी सी आत्मकथा है, चाहे तो आप इसको शुरुआत में लिख सकते हैं, चाहे तो मिड में लिख सकते हैं, स्किप इसको आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी।
उसमें उसने लिखा है कि जब मैंने हिंदुस्तान विजिट किया, यानी हिंदुस्तान को जीता, उस समय हिंदुस्तान में 5 मुसलमान शासकों तथा 2 काफिर बादशाहों का शासन था। बाबर के अनुसार 5 मुसलमान राज्य कौन कौन से थे? दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल। और 2 काफिर राज्य विजयनगर और मेवाड़ थे। पानीपत की लड़ाई से पहले बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है, ये भी चीज आप इसमें ऐड कीजिएगा। हर एक चीज को हेडिंग के साथ और उसकी डिटेल के साथ लिखिएगा। आप सिंबल कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसमें मैंने स्टार यूज किए हुए हैं। पानीपत की लड़ाई से पहले भारतीय क्षेत्रों में बाबर ने 4 बार आक्रमण किया। 4 बार आक्रमण कैसे किया? बाबर भारत खैबर दर्रे से होकर आया था। सबसे पहली बार इसने 1519 में भारत पर आक्रमण किया था। 1526 से पहला भी इसका युद्ध रहा है 1519 में। बाबर के प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? 4 युद्ध थे, जैसे कि आपको पता है। पानीपत का युद्ध था पहला। पानीपत का युद्ध भारत में इसे लाहौर के गवर्नर और इब्राहिम लोधी चाचा दौलत खां ने अपने पुत्र बिलावल खां और बहलोल लोधी के पुत्र आलम खां को बाबर को भारत में आक्रमण करने हेतु आमंत्रित करने के लिए भेजा गया था। यानी इसको आमंत्रित किया गया था। किसने किया था? दौलत खां ने अपने पुत्र बिलावल और बहलोल लोधी के पुत्र आलम खां ने बाबर को इनवाइट किया था कि भैया आप यहाँ पे आओ, सत्ता के लिए जंग करो। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है, यानी बताया जाता है इससे अलग कि राणा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। राणा कौन था? राणा सांगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने अपने 12,000 सैनिकों के सहयोग से इब्राहिम लोधी की सेना को बहुत बुरी तरह से परास्त किया। इनकी सहायता से कितने सैनिक थे? 12,000 सैनिक थे। इब्राहिम लोधी को इसने हराया। इस युद्ध में उसने अपनी प्रसिद्ध तुलगुमा युद्ध नीति का और तोप खाने का प्रयोग किया। तुलगुमा युद्ध नीति थी इसकी, मेथड था इसका लड़ने का, और तोप इसी के युद्ध के दौरान आई थी। इस युद्ध की खुशी में बाबर ने काबुल वासियों को एक एक का सिक्का उपहार में दिया था। यानी अपनी इस उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। ये याद रखने लायक क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ जाता है। अपनी विजय के बाद बाबर ने 27 अप्रैल 1526 है यहाँ पे 1526 को दिल्ली में मुगल वंश के संस्थापक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया गया। ठीक है। पानीपत के युद्ध के समय भारत की राजनैतिक शक्ति अफगानों और राजपूतों में बटी हुई थी। यानी कि अफगानों और राजपूतों में भारत पानीपत के क्षेत्र जो बटे हुए थे, और इसमें इस राजनीतिक शक्ति पर अधिकार के उद्देश्य से बाबर ने खानवा और घाघरा का युद्ध लड़ा। खानवा और घाघरा का फिर इसने युद्ध लड़ा। बाबर की तुलगुमा नीति क्या थी? अभी यहाँ पे भी मैंने इसको लिखा है ताकि आप इसको समझ पाएं। तुलगुमा के अंतर्गत सेनाएं 3 ओर से आक्रमण करती हैं, यानी एक जगह खाली छोड़ के 3 तरफ से आक्रमण करना। दूसरा है इसमें खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। पहले किसकी थी? कलंदर की। दानवीर होने के कारण राणा सांगा को हराकर इसने गाजी की उपाधि धारण की। थर्ड इसने युद्ध किया है चंदेरी का युद्ध 1528 में। कंटिन्यू बिल्कुल है 1526, 1527, 1528। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर और चंदेरी के शासक मेघनिया राय के बीच में हुआ। युद्ध में बाबर विजयी रहा। अब फोर्थ है लास्ट इसका घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में घग्गर बिहार नदी के तट पर बाबर ने अफगानों को पराजित किया। मध्यकाल का यह पहला युद्ध था। जल और थल दोनों में लड़ा गया था। ये बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। यानी 4 युद्ध किए थे। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई। उसे काबुल में दफनाया गया। यानी उसकी कब्र कहाँ है? काबुल में। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यानी कि बाबर के बाद सत्ता किसने संभाली थी? हुमायूं ने। दोस्तों इसके युद्धों को याद करने की ट्रिक भी है यहाँ पे। 1526 में, यानी पहला युद्ध पानीपत वाला है, पानीपत 1526 में पानी पिया। 27 में खांडवा का जो इसने युद्ध किया था, खांडवा खाना 27 में खाना खाया।
28 में चंदेरी का युद्ध था इसका, चंदेरी का घाघरा, जो कि इसने 29 में यानी 1529 में लड़ा था घग्गर का युद्ध। चंदेरी का 1528 में, चंदेरी का 1528 में, घाघरा जो है 29 में सिलवाया और 29 में ही पहना, यानी कि सिलवाया 29 में ही तो 29 में ही पहना, और 30 में उसी में इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि ये इसके युद्ध थे। 30 में इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये छोटी सी ट्रिक है।